राहुल गांधी पे बात कर चुके हैं और मुझे लगता है ही इज सच अ नॉनसेंस पर्सन जिस पे ऊपर आप ये इतनी टीका टिप्पणी करें लगातार। मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट इस देश के साथ है या नहीं है, क्योंकि अगर इस देश के साथ होते तो जब तक ये माहौल चल रहा है, कम से कम जब तक तो टीका टिप्पणी, लड़ाई, ये पूछना कि आपको क्या हुआ, आपको कैसे हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं, जवाब मिलेगा आपको ना, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी लड़ाई चल, मेरे घर में अगर कोई पहले लड़ाई चल रही है तो मैं उस पहले लड़ाई को सुलटाऊं या बाहर जाकर किसी को जवाब दूं कि भाई क्या क्या हुआ है, अंदर अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है। एक बार होने दीजिए, जब सारी चीजें सामने होगी, संसद चलेगा, सब कुछ मिलेगा, खूब जवाब मांगना। लेकिन इस तरह से करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना को बल देने जैसी बात है। और राहुल गांधी के ट्वीट्स आप लगातार देख रही होंगी, आपने देखा होगा जिस दिन से ये टेंशन बॉर्डर पर चल रही है उस दिन से ही प्रो चाइना ट्वीट्स आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी कहीं ना कहीं इसी तरह से यही सारी चीजें, आप उनका ट्विटर ट्रेल उठाकर देख लीजिए। आज राहुल जी ने 3 सवाल पूछे हैं, आज 5 सवाल पूछे हैं। अरे इतने सवाल पूछने वाले होते तो आज आपको आपकी पार्टी में इस तरह से एक तरफ नहीं फेंक दिया होता। सिर्फ गांधी परिवार का होने से आपका ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप जो मर्जी करें। कहीं ना कहीं उनको इस समय तो संवेदनशील रहना चाहिए। एक तरफ चाइना तो दूसरी तरफ भारत में ही रहने वाले और चाइना को सपोर्ट करने वाले राहुल गांधी अब सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जवान बॉर्डरों पे मारे जा रहे हैं और सरकार इस पर चुप है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते क्यों नहीं है कि चाइना ने हमारी जो जगह है लद्दाख में उस पर किस तरीके से कब्जा कर लिया, मतलब वो कब्जे की बात की पुष्टि कर रहे हैं आप। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इज द न्यू कम्युनिस्ट इन इंडिया, जहाँ तक इनकी बात है। और जिस तरह के सिचुएशंस हैं, मैं इतिहास में तो जाना चाहता नहीं, क्योंकि काफ़ी बार हम राहुल गांधी पे बात कर चुके हैं और मुझे लगता है ही इज सच अ नॉनसेंस पर्सन जिस पे ऊपर आप ये इतनी टीका टिप्पणी करें लगातार। मुझे तो नहीं समझ में आता। मेरी एक चीज़ बहुत साफ है, मैं बड़ा बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ। अगर ये छोड़ दीजिए, वो हिंदुस्तान को राहुल गांधी अपना घर नहीं मानते, बात अलग है। हिंदुस्तान को राहुल गांधी अपना घर नहीं मानते, वो बात अलग है। लेकिन हमारा काम है इस देश की सुरक्षा करना, इस देश की सीमाओं की रक्षा करना, उस देश की रक्षा करना जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब लोगों ने अपना जीवन खपा दिया। आज ये जिम्मेदारी इस सरकार की है, इस 130 करोड़ जनता की है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमें अपने बॉर्डर्स और अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करना है। हम कोई कांग्रेस नहीं है, छोड़ देंगे। जवानों के शहीद होने का दुख हमें भी है, सबसे ज़्यादा है। और उस चीज़ पे आपने देखा भी होगा, जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 2014 के बाद से लड़ाई करने की कोशिश की है, उसको जवाब मिला है। इस बार भी चाइना को जवाब मिला है। लेकिन हम अपना 1 इंच देंगे नहीं, ये बात साफ है। मुझे अपने पड़ोसी से संबंध बेहतर बनाने हैं, इसके लिए मैं अपना घर, परिवार, ज़मीन दे दूं, ऐसी ये सरकार नहीं है, हम देने वाले नहीं है। और जहां तक बात राहुल गांधी की है, मुझे लगता है अब उनको तो डिस्कस कर देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की उनकी ऑब्जर्वेशन रहती है वो अपने आप में निहायती बेवकूफ़ी भरी है। सरकार से जवाब चाहिए ना आपको, सरकार जवाब भी देगी, सरकार सब कुछ देगी। लेकिन आज बीजेपी वर्सेस चाइना नहीं है, मैं जैसे कह रहा था आपको, हिंदुस्तान वर्सेस चाइना है। अभी तो कम से कम हिंदुस्तान के हो जाइए। अभी हिंदुस्तान की फौज को 130 करोड़ लोग उसके पीछे खड़े हुए मिलने चाहिए, ताकि जब वो वहां पर तुम्हारे लिए लड़ रहा हो तो कम से कम उसको ये ना लगे कि अंदर ही मेरे कोई एक विभीषण बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को इस समय ये मीर जाफर वाला रोल तो कम से कम नहीं प्ले करना चाहिए। सर, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हमारे जवान सिर्फ शहादत के लिए पैदा नहीं हुए, अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते पीएम नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दे दे। 1965 और 65-67 से 2020 तक अकेले जम्मू एंड कश्मीर में 370 की वजह से 42,000 जवान शहीद हुए थे। आज जब यहां पर हमने 370 हटाया तो आपको याद होगा कांग्रेस किस तरह से रो रही थी, 370 नहीं हटाना चाहिए, ये नहीं हटाना चाहिए, वो नहीं हटाना चाहिए। क्यों? वहां पर जो 42,000 जवान शहीद हुए वो जवान नहीं थे, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे। वो 370 की वजह से शहीद होते चले गए तो इनको फर्क नहीं पड़ा। आज ये कहते हैं कि जवानों की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, जवानों की जिंदगी खत्म होने के लिए, किसी की भी खत्म होने के लिए नहीं है। हमारे लिए जवान हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की फौज हमारे लिए गौरव है। और उसके लिए इस सरकार ने लगातार कड़े कदम उठाए हैं। अगर बॉर्डर पर हमला हुआ है तो सरकार के तरफ से सेना को इंतजार नहीं करना पड़ता आज किसी ऑर्डर का। आज जब पाकिस्तान मारता है तो सेना को ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ता है। उनके पास वो पावर्स हैं कि वो सिचुएशन को देखकर अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। जहां तक बात सेना के जवानों की है, इस देश का हर एक बच्चा, कांग्रेस का मुझे नहीं पता, मैं भारतीय जनता पार्टी और इस पूरे देश की 17 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं।
जहां कोई एक सेना का जवान शहीद होगा वहां 17 करोड़ कार्यकर्ता भी शहीद होंगे और ये देश भी उनके पीछे खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट इस देश के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि अगर इस देश के साथ होते तो जब तक ये माहौल चल रहा है, कम से कम जब तक तो टीका टिप्पणी, लड़ाई, ये पूछना कि आपको क्या हुआ, आपको कैसे हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं, जवाब मिलेगा आपको ना, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी लड़ाई चल, मेरे घर में अगर कोई पहले लड़ाई चल रही है तो मैं उस पहले लड़ाई को सुलटाऊं या बाहर जाकर किसी को जवाब दूं कि भाई क्या क्या हुआ है, अंदर अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है। एक बार होने दीजिए, जब सारी चीजें सामने होगी, संसद चलेगा, सब कुछ मिलेगा, खूब जवाब मांगना। लेकिन इस तरह से करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना को बल देने जैसी बात है। और राहुल गांधी के ट्वीट्स आप लगातार देख रही होंगी, आपने देखा होगा जिस दिन से ये टेंशन बॉर्डर पर चल रही है उस दिन से ही प्रो चाइना ट्वीट्स आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी कहीं ना कहीं इसी तरह से यही सारी चीजें, आप उनका ट्विटर ट्रेल उठाकर देख लीजिए। आज राहुल जी ने 3 सवाल पूछे हैं, आज 5 सवाल पूछे हैं। अरे इतने सवाल पूछने वाले होते तो आज आपको आपकी पार्टी में इस तरह से एक तरफ नहीं फेंक दिया होता। सिर्फ गांधी परिवार का होने से आपका ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आप जो मर्जी करें। कहीं ना कहीं उनको इस समय तो संवेदनशील रहना चाहिए। सर, परसों रात को जो गलवान घाटी में हुआ और उसके बीच हमारे 20 जवानों की शहादत भी हुई थी, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है, इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? जब बात होती है राष्ट्रीय सुरक्षा की तो उस पर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं होता, देश का एक स्टैंड होता है, देश का, सरकार का एक स्टैंड होता है। सरकार का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करें 2014 से बाद से ही सरकार ने ये चीज़ शुरू कर दी थी, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए वहाँ पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना, इसके साथ साथ वहाँ पर जिन सीमाओं पर सड़कें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, वो तमाम चीज़ों को बढ़ाना। 2014 से सरकार ये उस तरफ काम करती आ रही है। और अगर मैं बात करूँ खास तौर पर गलवान एरिया की, तो गलवान एरिया में हिंदुस्तान की सरकार एक 255 किलोमीटर की सड़क बना रही है। उस सड़क की वजह से, जो कि डीएसडीओ से होके जाती है, कि जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कनेक्ट करता है हिंदुस्तान एलएसी को गिलगिस्तान से, पाकिस्तान से, बाल्टिस्तान से, अफगानिस्तान से और चाइना से। सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर था। लगातार वहां पर सड़क बनाई जा रही है, लगातार काम चल रहा है। सरकार की तरफ से ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में हमें अपनी सीमाओं को मजबूत करना है। उसके लिए ये सारी चीज़ें थी। चाइना को कहीं ना कहीं प्रेशर था। अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स में एक शब्द होता है क्रीपिंग, टर्मिनोलॉजी होती है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए आगे बढ़ना। जब बॉर्डर विवादित होता है और बहुत बड़ा होता है तो चाइना की सेना की एक नीति होती है कि वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। क्रीपिंग को रेंगते हुए आगे बढ़ना कहते हैं, धीरे धीरे कवर करते हैं। लेकिन सरकार जब से 2014 से आई है, उसने अपना ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है आपको वहीं पर रहना होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ साथ गलवान में डीएसडीओ में हमने एक रोड जो 255 किलोमीटर की बता रहा हूं मैं, वो बनाना शुरू किया सरकार ने। पूरा एजेंडा उस पे है। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मेरा पड़ोसी है, कोई मेरे पास में रहता है, आज वो मेरी दीवार तोड़ेगा, कल वो मेरे बाहर वाले कमरे में आएगा, परसों वो अंदर वाले कमरे में, वो किचन में आएगा, सब कुछ तोड़ के कब्जा लेगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं इसको तोड़ने दूं क्योंकि मुझे पड़ोसी से अपने संबंध निभाने हैं, या फिर मैं उसको जवाब दूं। हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया है चाइना को उसी की भाषा में। लगातार मीडिया में बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही हैं कि 1975 के बाद वहाँ पर एलएसी पर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कैजुअलिटी तभी होगी ना तब हम उनके सामने खड़े होंगे। बॉर्डर पर जब चाइना लगातार आगे आता था, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आया वापस चला गया, आया वापस चला गया, हमने वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की नहीं, हमने बॉर्डर पर सैन्य सुरक्षा बढ़ाई नहीं, हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया नहीं। 2014 के बाद से इस देश की सरकार ने यह ठान लिया है कि हमारे बॉर्डर्स पर किसी भी तरह की अगर हलचल होगी तो हम वहां पर सैन्य सुरक्षा भी बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका हम सामना करें। इसी वजह से चाइना को एक बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। उसको लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बॉर्डर पर एक क्रीपिंग नीति अपनाता जा रहा था वो तो नहीं चल पाएगी। उसके बाद से ये तमाम दिक्कतें हुई। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है, हिंदुस्तान सबका है, 130 करोड़ का है। और मैं लगातार जिस तरह से चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पर इस समय पब्लिक डोमेन में, ये हिंदुस्तान बनाम चाइना लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी बनाम चाइना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है। जो व्यक्ति आज भी इस समय में भी चाइना की बात कर रहा है, चाइना की चीज़ें कर रहा है, मैं मानता हूं सरकार के खिलाफ बोलने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन इस समय बात सरकार की नहीं सेना की है। सेना वहां पर खड़ी है, वो आपके लिए लोहा ले रही है। 1 इंच ज़मीन ये सेना इस देश की जाने नहीं देगी, छोड़ेगी। और सरकार
पूरा जवाब देगी। अब वो बहुत हो चुका कि आप बॉर्डर्स में अंदर आएं, घुस जाएं, आप सड़क ना बनाने दें, आप ब्रिजेस ना बनाने दें। ये सरकार सारी चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करेगी। जहाँ तक बात चाइना की है, चाइना को ये बात समझ में आ गया होगा कि ना ही तो ये 62 वाला हिंदुस्तान है और ना ही ये 62 वाला प्रधानमंत्री है। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है जो आपको यूनाइटेड नेशन की सीट फ्री में देगा। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। आपको सजाए मौत देगा और आपको उसी सड़क की जमीन में गाड़कर आपके ऊपर सड़क बनाएगा। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेंगे। सेना ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है इस चीज को लेकर के वहां पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं रुकेगी। सर, दूसरी तरफ चाइना ये भी कह रहा है, जिस तरीके की परसों हालात हुए, हमारे भी 20 जवानों की शहादत हुई और वहाँ पे जितनी संख्या में हमारे जवानों ने उन्हें मौत के घाट उतारा है, उनकी संख्या को छुपा रहा है चाइना। और दूसरी तरफ कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है और हम उसे लेकर रहेंगे। देखिए, गलवान घाटी किसकी है ये तो इस देश की सेना ने बता दिया है। आप एक चीज़ बताइए, अगर कैजुअलिटी उनके यहाँ पर 1, 2 या कम हुई होती तो उन्होंने बताई होती, लेकिन बता नहीं रहे हैं। वही नहीं बताता जिसको छुपाना होता है। ये तो पाकिस्तान का बड़ा भाई है ना। जैसे पाकिस्तान कहता था कि हमारा एयर स्ट्राइक में 3-4 पेड़ गिरे हैं और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन में जाके चिल्लाता था कि हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। वही वाली सिचुएशन है। बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके 43 या उससे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और अगर ये चीज़ पब्लिक में जाएगी चाइना में तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा वहाँ की फौज का भी, वहाँ की जनता का भी, और एक्सपोज होगी वहाँ की सरकार। और दूसरी चीज़, वो कोई डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार तो है नहीं, ना चुना हुआ मीडिया हुआ है। वहाँ मीडिया को दबा के रखा जाता है, सोशल वर्कर्स को दबा के रखा जाता है, हर किसी को कोई सब सच्ची चीज़ें पता चलती नहीं है। हमारी फौज ने उनसे लोहा लिया। अगर मैं मानता हूँ हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, जो अपूर्णीय क्षति है, इस बात को कोई नहीं मतलब इनकार कर सकता कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। 20 जवानों का शहीद होना अपने आप में एक बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन उनके 43 मारे, क्योंकि ये मामला मेरे परिवार का है, मेरे घर का है, मेरे देश का है। अगर आज कोई मेरे घर में आने लगे तो जाहिर है मुझे उससे लोहा लेना ही पड़ेगा। ना हम चुप होकर बैठने वाले हैं, ना हम किसी को ज़मीन हिंदुस्तान की या बॉर्डर पर कब्जा करने देने वाले हैं, ना उनको आगे आने वाले हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर कट है। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने सेना को इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। मौका स्थिति देखकर आप वहाँ पर जो चाहें एक्शन ले सकते हैं। हमें बिल्कुल भी आंख झुकाकर बात नहीं करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। जहाँ तक चाइना की फिगर्स छुपाने की बात है, पाकिस्तान भी छुपाता है, चाइना भी छुपाता है, छुपाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी छुपाने में तो वो नंबर 1 है पहले से। अभी कोरोना वायरस को भी तो उन्होंने ऐसे ही छुपाया था, छुपाते रहिए। लेकिन हाँ, सोर्सेज के हवाले से सबको खबर मिलती है। हिंदुस्तान के सोर्सेज हैं, हिंदुस्तान की फौज के सोर्सेज हैं, सबको पता चलता है कौन कितने मरे हैं। आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन ये तय है कि इस बार हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, बात बिल्कुल साफ है। सर, आज चाइना ये कह रहा है कि हम संख्या नहीं बताएंगे कि हमारे कितने जवान मारे गए हैं, और दूसरी तरफ कल इन्हीं के जो इनका पेपर है, जो इनका राजनीतिक पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये लिखा आता है कि भारत की सेना ने किस तरीके से आक्रामकता दिखाई है। देखिए, हिंदुस्तान ने बॉर्डर्स पर कभी आक्रामकता नहीं दिखाई। अगर हमने आक्रामकता दिखाई होती तो इस तरह की चीज़ें निकल कर नहीं आती। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है कि हम आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये तय है। हम आपको पहले लेकिन नहीं छेड़ेंगे, ये हमेशा से हमारी नीति रही है। और चाइना की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सब जानते हैं कि क्या उनकी नीति हमेशा से रही है। जहाँ तक बात आक्रामकता की है, आक्रामकता तो हमने करी नहीं। हम तो कमांडर लेवल की बात हुई थी, कोर कमांडर लेवल की बात चल रही थी, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की आपकी बात चल रही थी। हम तो इस उम्मीद में थे कि बात हो रही है, बातों से मामला सेटल होगा। लेकिन धोखेबाज चाइना जैसे हमेशा से करता है, वो उसने यही किया। लेकिन वो ये भूल गया कि इस बार नेहरू का भारत नहीं है, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, फ्री में सिर्फ मौत मिलेगी। जहां तक बात चाइना की है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहां से कुछ भी चीज़ें बाहर आती नहीं हैं। सरकार का पूरी तरह से हर चीज़ पर कंट्रोल होता है। जिस मुल्क में गूगल के पास लिमिटेड राइट्स हों, जिस मुल्क में एप्पल के ऐप स्टोर में गिनी चुनी ऐप्स होती हैं, जो सरकार चाहती है वही होती है, वो फ्रीडम की बात आप उनसे उम्मीद कर नहीं सकते। उनके यहाँ अगर 10,000 भी मर जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ 10 बताएंगे, क्योंकि जो एक डरा हुआ इंसान होता है वैसा ही होता है। हमारे देश में हमारी क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई, तो पूरे देश के सामने है।